हेलो दोस्तों, ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग रॉकेट के थर्ड टाइप प्लाज्मा रॉकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में और दूर करते हैं अपने ज्ञान की गरीबी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मेनली 4 टाइप के रॉकेट होते हैं। सॉलिड रॉकेट और लिक्विड रॉकेट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में प्लाज्मा रॉकेट को देखने वाले हैं और आयन रॉकेट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लाज्मा रॉकेट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन एक्चुअली मैटर के 4 स्टेट होते हैं। चौथा आपका प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा को समझने के लिए आइए वाटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है तो बर्फ़ बन जाता है, उसे सॉलिड बोलते हैं। और वाटर जो है अपने नॉर्मल स्टेट में रहता है तो उसे लिक्विड बोलते हैं। वाटर को और गर्म करें तो भाप बन जाता है जो कि गैस होता है। अगर उसको और गर्म करें तो क्या होगा, जो वाटर का एटम है 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक निगेटिवली चार्ज आयन। जो निगेटिवली चार्ज आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो एटम से बाहर हो जाता है और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसकी वजह से आपका पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर मैटर को हम लोग बहुत ज़्यादा हीट करें तो न्यूट्रल एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन में सेपरेट हो जाता है, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। जबकि ओवरऑल प्लाज्मा का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी ओवरऑल प्लाज्मा का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उतने ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्लाज्मा रॉकेट क्या होता है जानते हैं। तो प्लाज्मा प्रोपल्शन इंजन जो होता है वह एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन है जो कि क्वासी न्यूट्रल प्लाज्मा से थ्रस्ट को जनरेट करता है। अब क्वासी न्यूट्रल प्लाज्मा क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मा का ओवरऑल जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, उसी को क्वासी न्यूट्रल प्लाज्मा बोलते हैं। अब प्लाज्मा रॉकेट के भी कई टाइप होते हैं, हेलिकल प्लाज्मा थ्रस्टर, मैग्नेटो प्लाज्मा डायनामिक थ्रस्टर्स, पल्स इंडक्टिव थ्रस्टर्स, इलेक्ट्रोडलेस प्लाज्मा थ्रस्टर्स और एक लास्ट आपका होता है वेरिएबल स्पेसिफिक इम्पल्स मैग्नेटो प्लाज्मा रॉकेट। और इसी टाइप को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे सुपीरियर होता है और लगभग ऊपर के जो 4 रॉकेट है उनका कम्बिनेशन होता है। तो वेरिएबल स्पेसिफिक इम्पल्स मैग्नेटो प्लाज्मा रॉकेट एक न्यू टाइप का इलेक्ट्रिक थ्रस्टर है जिसके बहुत सारे यूनिक एडवांटेजेज हैं। और इस इंजन में आर्गन, नियॉन या फिर हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है प्लाज्मा को बनाने में, और इस गैस को एक ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है जो कि मैग्नेट और रेडियो वेव कपलर से सराउंडेड होता है। और जो कपलर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि वो जो कोल्ड गैस होता है उसको सुपर हीटेड प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं, और मैग्नेटिक नोजल का जो वर्क होता है वो प्लाज्मा के थर्मल मोशन को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आइए यहाँ पे प्लाज्मा रॉकेट इंजन की वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर होता है जिसमें कि गैस को रखा जाता है और इसको एक ट्यूब की सहायता से रॉकेट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब गैस को हेलिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की मदद से प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है उसका शेप ऐसा होता है कि वो हेलिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट करता है जिससे कि गैस है पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। और इस प्लाज्मा का टेम्परेचर सन के सरफेस की टेम्परेचर 5800 केल्विन के बराबर होता है, और इस प्लाज्मा को कोल्ड प्लाज्मा बोलते हैं। और चूंकि प्लाज्मा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इसीलिए उनको मैग्नेटिक शील्डिंग किया गया होता है, और ये प्लाज्मा मैग्नेटिक लाइन्स के चारों ओर थर्मल मोशन करते रहते हैं और मोशन की गति कम होती है। और अब क्या किया जाता है
कि ICF रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ICF क्या है? आयन साइक्लोट्रॉन हीटिंग। इस ICF RF जनरेटर से ICF कपलर की मदद से कोल्ड प्लाज्मा के थर्मल मोशन के स्पीड को और बढ़ाया जाता है, और इसके साथ में इसका टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है, और टेम्परेचर लगभग सन के कोर के टेम्परेचर 1 मिलियन केल्विन के बराबर होता है। यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है उसे एनर्जाइज प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा को मैग्नेटिक नोजल के थ्रू बाहर बहुत ही हाई स्पीड पर निकाला जाता है। वो स्पीड होती है 1,80,000 किलोमीटर पर आवर। अब मैग्नेटिक नोजल क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फिजिकल नोजल के अंदर का कंसेंट्रेशन कम होता है और बाहर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे कि एग्जॉस्ट गैस की स्पीड बढ़ जाती है। वैसे ही मैग्नेटिक नोजल में हम लोग ऐसा मैग्नेट बनाते हैं जिससे कि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं अंदर की तरफ कन्वर्ज करती हों और बाहर की तरफ डाइवर्ज करती हों। ऐसे इससे एनर्जाइज प्लाज्मा की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो कि 1,80,000 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिससे कि प्लाज्मा रॉकेट को सफिशिएंट थ्रस्ट मिल जाता है मोमेंटम के थ्रू। तो वर्किंग के बाद हम लोग प्लाज्मा रॉकेट के एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि इसका स्पेसिफिक इम्पल्स जो होता है वो सभी रॉकेट में सुपीरियर होता है। और दूसरा एडवांटेज है और जो कि स्पेसिफिकली VAS IMR इंजन का है। इसमें प्लाज्मा को क्रिएट और एनर्जाइज करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें किसी फिजिकल मटेरियल इलेक्ट्रोड की ज़रूरत नहीं होती है जो कि प्लाज्मा के कांटेक्ट में हो, जिससे कि बहुत ही रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है और हायर पावर डेंसिटी भी ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर फिजिकल इलेक्ट्रोड यूज होता और वो हार्ड प्लाज्मा के कांटेक्ट में आता तो वो प्लाज्मा की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता और खुद ही नष्ट हो जाता। अब प्लाज्मा रॉकेट के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, और ये पावर इतना अधिक होता है कि जो कि बहुत ही न्यूक्लियर रिएक्टर से जो पावर जनरेट होता है उसके बराबर होता है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर प्लाज्मा पार्टिकल कंटेनर वाल को टच करे तो वह वाल को डैमेज कर देंगे और ये पूरे प्रोपल्शन सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो जो प्लाज्मा रॉकेट है ये न्यू टाइप का रॉकेट है और इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, तो इसीलिए इसको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के मिशन के लिए, जैसे कि मार्स मिशन है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। जैसा कि एक्स एस्ट्रोनॉट फ्रैंकलिन चैंग डियाज ने कहा था, VAS IMR थ्रस्टर की मदद से मार्स पर ओनली 39 डे में पहुंचा जा सकता है। कैसे? रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी 34 माइल पर सेकेंड तक बढ़ा करके पहुंचा जा सकता है। तो हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि किसी भी मैटर के 4 स्टेट होते हैं। चौथा स्टेट कौन सा होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा रॉकेट में इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाता है और उसको थ्रस्ट जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और VAS IMR रॉकेट है वो आर्गन, नियॉन और हाइड्रोजन जैसे गैसों को यूज करता है और इनको प्लाज्मा में बदलने के लिए RF कपलर्स का यूज करता है। और कोल्ड प्लाज्मा का टेम्परेचर सन के सरफेस के टेम्परेचर जो कि 5800 केल्विन होता है, और हार्ड प्लाज्मा का टेम्परेचर अबाउट 10 मिलियन केल्विन होता है। और हमने ये भी देखा प्लाज्मा रॉकेट का स्पेसिफिक इम्पल्स जो होता है सभी रॉकेट से हायर होता है। प्लाज्मा रॉकेट का एक डिसएडवांटेज है कि इसको बहुत ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ऑपरेट होने के लिए, और इसका एप्लीकेशन ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस मिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मार्स मिशन के लिए। आशा करता हूँ प्लाज्मा रॉकेट की वर्किंग आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।